अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु औलादिया सालिहून लिल्लाह व तालिहून ली। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मेरी औलाद का एहतराम करो, अगर वो नेकोकार हैं तो अल्लाह की खातिर, और अगर वो गुनहगार हैं तो मेरी वजह से उनका एहतराम करो। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से साबित होता है कि सैयद औलाद रसूल औलाद अली व बतूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका एहतराम हम सब मुसलमानों पर वाजिब लाजिम है, चाहे वो नेकोकार सैयद हों या गुनहगार बद किरदार बद आमाल सैयद हों। इन सादात का एहतराम हम सब पर वाजिब लाजिम है। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ज़ीशान से ये साबित होता है कि सादात चाहे गुनाहगार हों, बद किरदार बद आमाल हों या नेकोकार हों, उनका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। और आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत ने अपनी किताब अल-कतरा में भी लिखा है कि सादात का एहतराम मिस्ले कुरान ज़रूरी है, वाजिब है। जिस तरह कुरान में नासिख व मनसूख आयात हैं, इसी तरह औलाद रसूल में सैयद गुनाहगार भी हैं, नेकोकार भी हैं, लेकिन दोनों हैं औलाद रसूल, गुनाहगार सैयद हो या नेकोकार परहेजगार मुत्तकी सैयद हो। जिस तरह कुरान में नासिख व मनसूख आयात को कुरान से नहीं निकाला जा सकता, इसी तरह गुनाहगार सैयद हो या नेकोकार हो, दोनों औलाद रसूल हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, उनका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, बद अकीदा सैयद का एहतराम हम पर वाजिब नहीं है, जो सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ हो चुका है, जो अहले सकीफा का पैरोकार बन चुका है, जो लिबास की आड़ में मुनाफकत का इजहार करे, यानी सादात को सयादत से निकालने के लिए सैयदादी का गैर सैयद के साथ अक्द के जायज होने का फतवा सादिर करे, चाहे वो लिबास की आड़ में हो या बगैर लिबास के हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, यानी पैंट शर्ट पहने हुए किसी दूसरे मुल्क अमेरिका या किसी और मुल्क में बैठा हुआ मुल्ला मुफ्ती हो या ईरान इराक का कोई मुल्ला मुफ्ती हो, जो भी सैयदादी का गैर सैयद के साथ अक्द के जवाज का फतवा दे रहा है, वो सादात से दुश्मनी का इजहार कर रहा है, सादात से मुनाफकत का इजहार कर रहा है, वो सादात को सयादत से निकाल रहा है। क्योंकि जब भी कोई सैयदादी माज़अल्लाह किसी भी गैर सैयद से अक्द करेगी, तो जब वो अक्द करेगी उसकी जितनी भी औलाद होगी वो गैर सैयद कहलाएगी, वो सिलसिला सयादत मुनक़ते हो गया वहां पे। तो जो सादात के सियादत को मुनक़ते कर रहा है, वो औलाद रसूल से दुश्मनी का इजहार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि किसी भी गैर सैयद हो, चाहे वो पैंट शर्ट में बैठा हो, सोशल मीडिया पे तबलीग कर रहा हो, या किसी हौजा मदरसा या मस्जिद में बैठा हुआ आलिम मुफ्ती मुल्ला हो, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो सैयदादी के गैर सैयद के साथ जवाज का फतवा सादिर करे, क्योंकि सादात अपनी बेटियों के खुद वली हैं, वो खुद वारिस हैं। इन्हें किसने अथॉरिटी दी है, इन्हें किसने इख्तियार दिया है कि वो सैयदादियों के गैर सादात के रिश्ते निकाह सोशल मीडिया पर या आमतौर पर मुआशरे में ढूंढें? इनको किसी भी तरह का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। जो सादात के रिश्ते सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं, ये सादात की इज्जत को मजरूह कर रहे हैं, सादात की अजमत को पामाल कर रहे हैं। सादात का एक मकाम है, सादात का एहतराम मिस्ले कुरान वाजिब है। सादात औलाद रसूल से हैं, औलाद अली व बतूल से हैं, तो इनके जो निकाह के जवाज के फतवे सादिर कर रहे हैं, वो कौले मासूम के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो फरमान मासूम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, जब एक खारजी हशाम के पास आया, कहा कि अरबी का आदमी के साथ, हाशमी का करशी के साथ, करशी का हाशमी के साथ, यानी औरत मर्द का एक दूसरे के साथ ये रिश्ता हो सकता है? तो उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो उस वक्त उसने कहा ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या तुम्हारे इमाम ने ये फरमाया है? उसने कहा जब तक मेरा इमाम ना फरमाए मैं उस वक्त तो कोई बात बताता ही नहीं हूँ। तो वो इमाम की खिदमत में आया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर उसने अर्ज किया
क्या शाम ने ये बात कही है, क्या आप भी इससे मुतफिक हैं? इमाम ने फरमाया बिल्कुल, वो मेरे ही कौल को नकल करता है। तो उस खारजी ने कहा कि फिर मैं आपसे रिश्ता तलब करता हूँ। इमाम ने फरमाया बदबख्त, तुम्हारा कुफ्र तुम्हारे खानदान में है और हमारा कुफ्र हमारे खानदान में है। तुम पर सदका हलाल है और हम पर सदका हराम है। ये सदका लोगों के हाथों की मैल कुचैल है जो तुम पर हलाल है, और अल्लाह ताला ने हमें ऐसी फजीलतों से नवाजा है कि जिनमें हम किसी और को शरीक नहीं कर सकते। तो जो बंदा भी सैयदादी के जवाज का फतवा सादिर कर रहा है, वो मासूम के फरमान की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि मासूम ने दो दलीलें देकर, पहली दलील कि सदका तुम पर हलाल है और हम पर हराम है, ये बता दिया कि सदका खोर कभी भी जिन पर सदका हराम है उनका कुफ्र नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी बता दी इमाम ने कि तुम्हारा कुफ्र तुम्हारे खानदान में है, हमारा कुफ्र हमारे खानदान में है। ये बताकर एक दीवार कायम कर दी, एक मीजान, एक पैमाना, एक तराजू दे दिया कि गैर सैयद का औलाद रसूल जुर्रियत रसूल से निकाह हराम है। तो जब मासूम के फेल से साबित है कि सैयदादी का निकाह गैर सैयद के साथ जायज नहीं है, तो फिर कोई मुल्ला मुफ्ती कैसे सोशल मीडिया पे बैठकर या किसी मस्जिद मदरसे में बैठकर ये फतवा सादिर कर सकता है कि सैयदादी का निकाह गैर सैयद के साथ जायज है। खुदा की कसम, ऐसे लोग सादात दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं, औलाद अली व बतूल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, बुग़्ज़ का इजहार कर रहे हैं, उनकी फजीलत को खत्म करना चाहते हैं।